नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज बुलेटिन। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लद्दाख में बर्फ पिघलते ही एक्शन में PAL। अल्फा बीटा गामा WHO ने कोरोना वेरिएंट्स का किया नामकरण। जाने भारत में मिले वायरस को क्या मिला नाम। भारत द्वारा कोरोना के टीकों का निर्यात बंद करने से 91 देशों पर वायरस के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ा। लखनऊ में ब्लैक फंगस के 15 नए मरीज भर्ती, 3 की मौत। यूपी में थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटों में मिले 1597 मरीज। लखनऊ में 100 से भी कम नए केस। PM मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में हादसा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जर्जर छात्रावास का हिस्सा ढहा, नीचे सो रहे 2 लोगों की मौत, 7 घायल। हरिकृष्ण द्विवेदी बने बंगाल के मुख्य सचिव, ममता के सलाहकार बने, अलापन की लेंगे जगह। 2 महीने में मिले कोरोना के सबसे कम केस, एक्टिव मामले 20 लाख से भी नीचे। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी, मोबाइल ऐप और पोर्टल से कर सकेंगे ऑर्डर। रामदेव की टिप्पणी के विरोध में आज काला दिवस मनाएंगे डॉक्टर। योग गुरु ने एलोपैथी पर कसा था तंज। अडानी ने लखनऊ एयरपोर्ट पर 10 गुना बढ़ाया चार्ज, कंपनियां कह रही सुविधा नहीं बढ़ी। लखनऊ में पहले बड़े मंगल पर प्रतिबंधों के बीच मंदिर के बाहर से हुए बजरंगबली के दर्शन और आरती। राजधानी लखनऊ में CM ने किया बूथ का शुभारंभ, बोले टीकाकरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। खबरें विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के B16172 वेरिएंट को डेल्टा के नाम से जाना जाएगा, तो यहाँ मिले एक अन्य वेरिएंट B16171 को कप्पा के नाम से जाना जाएगा। कोरोना के इन स्वरूपों की पहचान सबसे पहले अक्टूबर सन 2020 में भारत में हुई थी। WHO ने ग्रीक अल्फाबेट्स के आधार पर दुनिया के दूसरे देशों में मिले वेरिएंट्स का भी नामकरण किया है। यह फैसला ऐसे समय पर आया जब कोरोना के अलग अलग वेरिएंट को देशों के नाम के साथ जोड़ने को लेकर विवाद हो रहा था। B16172 वेरिएंट को इंडियन कहे जाने पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से घट रहे हैं। सोमवार को यूपी में कोरोना के जहां 1597 नए मामले सामने आए, वहीं राजधानी लखनऊ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 100 से भी कम हो गया। प्रदेश सरकार की सतर्कता और स्वास्थ्य विभाग अथक कोशिशों का नतीजा है कि 2 हफ्ते पहले की भयावह स्थिति से प्रदेश अब काफी हद तक बाहर निकलने में सफल रहा है। भारतीय वैक्सीनों को दूसरे देश निर्यात करने पर पाबंदी लगने से दुनिया के 91 देशों पर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का खतरा गहरा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने ये अनुमान जाहिर किया है कि ये गरीब देश एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बन रही है, उस पर काफी हद तक निर्भर थे। साथ ही कोरोना के आने वाले टीके नोवावैक्स की खेप का भी उन्हें बेसब्री से इंतजार था। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मंगलवार तड़के 4 बजे हादसा हो गया। यहाँ ललिता घाट में अधिग्रहित किए गए जर्जर छात्रावास का हिस्सा ढह गया। मलबे में 9 मजदूर दब गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में जमकर तांडव मचाया है और हर दिन हजारों जानें ली हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर राहत की खबर आ रही है। दरअसल बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना के 1,27,510 नए मामले देखने को मिले हैं। पिछले 2 महीनों में ये आंकड़ा पहली बार इतना नीचे गया है, यानी कोरोना की रफ्तार फिर धीमी पड़ने लगी है। सक्रिय मामलों की बात करें तो ये आंकड़ा 18,95,520 पर है। 43 दिनों में ये पहली बार है जब सक्रिय मामले 20 लाख से नीचे देखे गए हैं। केवल 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 1,30,572 की कमी आई है। दिल्ली सरकार ने कई वर्षों के बाद अंततः राजधानी में ऑनलाइन वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय और विदेशी शराब की होम डिलीवरी को अनुमति दे दी है। इसके लिए एक स्पष्ट कानूनी प्रावधान किया गया है। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद हल करने की कोशिश शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रभारी हरीश रावत की अगुवाई में बनी समिति ने विधायकों से मुलाकात कर दोनों नेताओं के बीच विवाद और विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की है। पार्टी ने दूसरे नेताओं को भी तलब किया है। समिति ने मंगलवार को सिद्धू सहित 25 विधायकों को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है। एलोपैथी पर योग गुरु रामदेव की टिप्पणी से नाराज फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्य आज यानी 1 जून को देश भर में काला दिवस मनाएंगे। हालांकि
हुड्डा ने कहा है कि उनके इस प्रदर्शन से मरीजों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही कुछ दवा पर सवाल उठाया था और उन्हें यह कहते सुना गया था कि कोविड-19 के लिए एलोपैथी दवाई लेने से लाखों लोग मर गए हैं। उनके इस बयान के बाद से ही विवाद छिड़ गया था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देश के 6 हवाई अड्डों का संचालन करने वाले अडानी ग्रुप ने लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का चार्ज 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। हवाई अड्डे पर टर्न अराउंड चार्ज जैसे शुल्क निजी जेट और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए काफी बढ़ा दिए गए हैं। कंपनी के इस फैसले से जेट ऑपरेटर खुश नहीं हैं। राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण काल के बीच ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल पर जहां मंदिरों में पुजारियों ने बजरंगबली की आरती उतारी तो घरों में श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करके कलयुग के एकमात्र जागृत देव बजरंगबली को याद कर कोरोना से मुक्ति की कामना की। ज्येष्ठ के मंगल पर तेज धूप से राहत मिली तो बादलों की आवाजाही से तापमान कम होने के साथ मौसम सुहावना हो गया। सुबह से ही बादलों के साथ ठंडी हवाएं श्रद्धालुओं को राहत दे रही थी। प्रतिबंध के चलते भंडारे नजर नहीं आए। वहीं बड़े मंगल पर हनुमान सेतु मंदिर में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह बाबू केडी सिंह स्टेडियम में बने बूथ पर टीकाकरण का शुभारंभ किया। उन्होंने सभी से टीकाकरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की।